अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, पहले तो स्ट्रेंगुलेशन की डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। इट इज़ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया characterized by closure of blood vessels and air passages due to external pressure। ठीक है, एक बात ये याद कर लो, स्ट्रेंगुलेशन हमेशा होमिसाइड होती है। ठीक है, मीन्स कि बाहर किसी और ने मारा हो। ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन एक ऐसी डेथ है जो ऑक्सीजन की कमी से होती है, लेकिन यहाँ खास बात यह है कि नेक पे बाहर से प्रेशर दिया जाता है। इस प्रेशर की वजह से जो नेक में ब्लड वेजल्स होती हैं, कौन सी होती है, जुगुलर वेन होती हैं, कैरोटिड आर्टरी होती हैं, एयरवे लाइक ट्रेकिया, लेरिंग्स दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, यानी बंदा ना सांस ले सकता है ना ब्लड ब्रेन तक पहुँचता है। ये डेथ सडन, वायलेंट और मोस्टली होमिसाइड होती हैं, किसी और ने मारा होता है। ठीक है, यहाँ पे खुद सुसाइड नहीं होती है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। टाइप्स देखो, एक लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन होती है, दूसरी मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन होती है। लाइगेचर में जो होती है हैंगिंग होती है और गैरोटिंग होती है। ठीक है, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में थ्रॉटलिंग होती है और मगिंग होती है। ठीक है, अब ये बात समझो, स्ट्रेंगुलेशन जो है दो तरीक़ों से हो सकती है। नंबर 1 लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, जिसमें कोई रोप, वायर, बेल्ट या कपड़ा यूज़ किया जाता है गला दबाने के लिए। ठीक है, हैंगिंग तो आपको पता है हैंगिंग क्या होती है, जिसमें विक्टिम का जो खुद अपने ही बॉडी वेट होता है वो ही नेक पे प्रेशर देता है, इस वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, गेरोटिंग के मतलब किसी ने रस्सी से टाइट किया हो, ट्विस्ट किया हो, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में, जहाँ ह्यूमन हैंड या लिम्स से गला दबाया जाता है। ठीक है, उसकी सब टाइप जो होती है थ्रॉटलिंग होती है और मगिंग होती है। थ्रॉटलिंग जैसे मतलब है डायरेक्टली हैंड से नेक पकड़ना, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। मगिंग किसी सॉलिड चीज़ जैसे नी, फुट या एल्बो से गला दबाना, उसे हम कहते हैं मगिंग। ये सारी डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं जो पूछी जाती हैं। ठीक है, वाइवा में कैसे पूछते हैं, जैसे कोई ना इमेज रखी हो उन लोगों के पास, सर प्रोफेसर के पास जो है ना एक इमेज रखी होती है, वहाँ पे हैंगिंग की कोई इमेज होती है या कोई मगिंग की इमेज होती है या थ्रॉटलिंग की इमेज होती है, और वो लोग पूछते हैं कि ये क्या प्रोसेस है और इसे हम क्या कहते हैं। आप लोगों ने जैसे आप बता दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हैंगिंग की पिक्चर देख लिया, आप लोगों ने हैंगिंग का कह दिया। ठीक है, अब वो पूछेंगे हैंगिंग क्या है, उसे डिस्क्राइब करो इंग्लिश में, तो ये स्टेटमेंट इंग्लिश में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैंगिंग की। हैंगिंग की डेफिनेशन क्या है, इज construction of neck by a ligature where pressure is applied indirectly through weight of body। ठीक है, हैंगिंग मीन रस्सी या किसी रोप को नेक के अराउंड बांधा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, बॉडी का वेट ही रस्सी को खींचता है और नेक कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। ये मोस्टली सुसाइड होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में एक्सीडेंटल या होमिसाइड भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैंगिंग की टाइप्स क्या है। वो कंप्लीट हैंगिंग होती है और इनकम्प्लीट हैंगिंग होती है। ठीक है, कंप्लीट हैंगिंग, ठीक है, वो क्या होती है, व्हेन feet do not touch ground and whole body weight is suspended। ठीक है, कंप्लीट हैंगिंग में बंदा पूरा हवा में लटक रहा होता है, ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं छू रहा, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए डेथ फास्ट होती है यहाँ पे कंप्लीट हैंगिंग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट हैंगिंग में। जल्दी बात करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। इनकम्प्लीट हैंगिंग, ठीक है, व्हेन some part of body is supporting, राइटिंग बहुत ख़राब है, supporting the weight just as such as knee, बटक और फीट। इनकम्प्लीट हैंगिंग में क्या होता है कि बॉडी का जो कुछ हिस्सा होता है, जैसे नी हो गया या बैक जो हो गया, वो ग्राउंड का को टच कर रहा होता है। ठीक है, फिर भी नेक पे काफ़ी प्रेशर होता है जो डेथ काज करती है। ठीक है, अब दूसरी टाइप की बात करेंगे हैंगिंग की, जिसको हम कहते हैं टिपिकल हैंगिंग। ठीक है, टिपिकल हैंगिंग, टिपिकल हैंगिंग की बात करेंगे हम अभी। अच्छा, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मीन्स नोट इज एट द ऑक्सीपिट। ठीक है, बैक ऑफ हेड।
ये क्लासिक हैंगिंग होती है जहाँ रस्सी की जो नोट होती हैं नेक के बिल्कुल पीछे होती हैं, जैसे ऑक्सीपिटल एरिया होता है वहाँ पे होती हैं, ठीक है। पीछे रस्सी दोनों साइड से ऊपर जाकर पीछे मिलती हैं, ठीक है, वो डेथ कास्ट करवाती हैं। अब हम बात करते हैं अटिपिकल हैंगिंग की। जो नोट होती है ना लाइगेचर की, जब नोट टिपिकल जगह ऑक्सीपिटस पे ना हो बल्कि साइड चिन्ह या एयर के पास हो, उसे अटिपिकल हैंगिंग कहते हैं। इसमें लाइगेचर मार्क का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। हमने अभी क्या बात की, हैंगिंग के टाइप्स की, ठीक है, हैंगिंग के टाइप्स की डिस्क्राइब किया। फिर मैं एक बार समरी दूंगी, ठीक है। कंप्लीट हैंगिंग होती है, इनकम्प्लीट हैंगिंग होती है, और टिपिकल होती हैं और अटिपिकल हैंगिंग होती हैं। कंप्लीट हैंगिंग में क्या होती है कि हमारा पूरा जो बंदे का जो पूरी जो बॉडी होती है वो हवा में लटक रही होती है, ठीक है, ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं छू रहा होता, प्रेशर ज़्यादा होता है, उस वजह से डेथ होती है। इनकम्प्लीट हैंगिंग में क्या होती है, जो नी जो होता है ना हमारा, वो जो विक्टिम का जो नी होता है वो ग्राउंड को छू रहा होता है, ठीक है, फिर भी नेक पे कोई काफ़ी प्रेशर होता है जिसकी वजह से डेथ होती है। टिपिकल हैंगिंग में क्या होती है कि जो लाइगेचर की जो नोट होती है वो पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में होती है, ठीक है, दोनों रस्सी की साइड जो है ऊपर जाकर पीछे मिलती हैं, और वो टिपिकल हैंगिंग उसे कहते हैं। अटिपिकल हैंगिंग में लाइगेचर की जो नोट होती है वो ऑक्सीपिटस एरिया में नहीं होती, कहीं और होती है, ठीक है, ऑक्सीपिटस में नहीं होती है, लाइक साइड पे हो, चिन पे हो, एयर के पास, से हम कहते हैं अटिपिकल हैंगिंग। इसमें क्या मुझे याद आ रहा है कि इसमें वाइवा क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जैसे कि कोई भी ना एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, उसकी पीछे जो ऑक्सीपिटल जो रीजन है ना उसमें लाइगेचर की मार्क जो है ना, लाइगेचर दोनों मिलके एक नोट बना दी। जो ऑक्सीपिटल रीजन में अगर नोट है ना, वो समझ लो हमारा कौन सा है, टिपिकल हैंगिंग है। अटिपिकल हैंगिंग अदर दिन लाइक एयर में अगर नोट हो, ठीक है, अगर हमारे कोई चिन की साइड में नोट हो तो वो हमारा जो है ना अटिपिकल हैंगिंग है। ये पिक दे के आप लोगों को पूछेंगे कि ये टिपिकल हैंगिंग है या अटिपिकल हैंगिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ हैंगिंग, ठीक है, किस वजह से होती है, इसकी हैंगिंग काजेज़ क्या है। एक तो सुसाइडल, मोस्ट कॉमन जो काज है ना हमारा हैंगिंग का वो सुसाइडल है, ये बात याद कर लो, ठीक। अक्सर जो लोग जो होती है ना डिप्रेशन की वजह से, फेलियर और स्ट्रेस में खुद को लटका लेते हैं, ठीक है। जो सुसाइड का मोस्ट कॉमन जो हैंगिंग का काज होता है वो सुसाइडल ही होता है। एक्सीडेंटल भी होते हैं, बच्चे या मजदूर कभी रोप में फंस जाते हैं और हैंगिंग हो जाती है, ठीक है। होमिसाइड भी होते हैं, बहुत रेयर केसेस में होमिसाइड होते हैं लेकिन पॉसिबल है, स्टेज्ड सुसाइड की फॉर्म में, ठीक है।